हाँ जी, तो फिन एजुकेशन विद संतोष में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम एक नई स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। आज आप लोग इसको पूरा देखिएगा। यदि आप निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स या किसी भी ऑप्शंस में आप पैसा बनाना चाहते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, तो आपको ये स्ट्रेटजी ज़रूर देखनी चाहिए। और स्ट्रेटजी सिर्फ देखने सुनने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीक़ों को यदि आप कॉमन सेंस से यूज करेंगे तो आई गारंटीड आप एवरीडे पैसे बना के ही मार्केट से जाओगे। इस बात की मैं फुल्ली गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए, हम पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मार्केट यदि निफ्टी का एक दिन का मैक्सिमम मूव क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मार्केट पिछले कुछ दिनों से थोड़ी वोलेटाइल है। इवन इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी निफ्टी का आप क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत मूव होगा तो 200 पॉइंट या 300 पॉइंट मैक्स। ठीक है, मैक्स मूव होगा। तो देखिए, मैं एक सेलर हूँ। ठीक है, तो मेरी हर स्ट्रेटजी, हर थॉट्स, हर कॉमन सेंस, मेरे सब कुछ क्या होती है, सेलिंग के पर्सपेक्टिव से होती है। मैं बाइंग को क्यों चूज नहीं करता हूँ। बाइंग इज़ द वेरी रिस्की। मतलब यदि आप स्पेकुलेट कर रहे हो तो आप बाइंग कर सकते हो। मेरी बस सिंपल सी थॉट की, यदि आप बाइंग कर रहे हो इट मीन्स यू आर एक स्पेकुलेटर। ठीक है, तो मैं बाइंग साइड से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आप सोचो ना, हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप ऑप्शंस को भी बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। यदि हम कोई भी बिजनेस या व्यापार करते हैं तो उसमें एक डिसेंट कैपिटल हमको डिप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है, एक डिसेंट हमको कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। कितना करेंगे? अगर हम एक छोटी सी शॉप या दुकान भी खोलने जाते हैं किसी चीज़ की तो हमको मिनिमम ₹1,00,000 की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ठीक है, मिनिमम 1,00,000 की रिक्वायरमेंट होती है और हमको रिटर्न क्या मिलता है उस पर? 1,00,000 पे 1,00,000 पे क्या रिटर्न मिलता है हमको? अगर मान लीजिए आपने किसी एक छोटी सी दुकान खोली है, मान लीजिए कि आपने, चलिए ठीक है, मानते अपने किराने की दुकान खोली है, तो वहाँ पे आपने 5,00,000 का डिप्लॉयमेंट किया। अब क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दिन में कि मैंने दुकान खोली है, उसमें मेरे 5,000 की इन्वेंट्री है, मैं उसको सेल करूँगा तो हमको क्या रिटर्न मिलेगा? मैक्स रिटर्न मिलेगा। यदि आप 5,00,000 का सामान को एक दिन में सेल कर देते हो तो आपको 5% मैक्स रिटर्न मिलेगा इन ग्रोसरी शॉप, जो कि यदि आप अच्छे जगह पे, अच्छे लोकेशन पे आपकी शॉप है तभी पॉसिबल है। अदरवाइज़ तो आप सारी इन्वेंट्री एक दिन में सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितने की आप सेल करोगे उसका 1-2% 3% मैक्स आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। तो यदि हम मानते हैं 5,00,000 पे आपने पूरा सेल कर दिया और आपको रिटर्न मिल गया 5%, तो मतलब 5,000 हुए। ठीक है, आपने 5,00,000 लगाया, आपने एक सेकेंड, आपने 5,00,000 लगाया, आपने कमाया कितना? 5,000, 1%। और हम लोग आते हैं कहाँ पे? ऑप्शन में आते हैं 5,000 लेके, और हम सपना देखते हैं कि इसको हम 2 टाइम कर लें। मतलब हम 100% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ? ये तो एक स्पेक्युलेटर हुआ ना, कि हम एक जुआ खेल रहे हैं कि हम 5,000 लेके आए और उसको हम कर लिए 10,000। तो यदि आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो मैं आपके लिए ये वीडियो सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आप जा सकते हो। हाँ, यदि आप ऑप्शन में मतलब सीरियस हो, अच्छे से करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, आप एक तरह से इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो, तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए और आपको डिसेंटली रिटर्न पर डे आप ज़रूर अर्न कर सकते हो। चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, सभी लोगों ने बहुत बार उसके बाद सुना होगा, लेकिन उसको कैसे डिप्लॉय करना है उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को सुनना है इसके बारे में, स्ट्रेंगल के बारे में। लेकिन स्ट्रेंगल कब वर्क करता है, वो मेन कंसेप्ट वो जानना है। देखिए, मान लीजिए आपका निफ्टी शुरू हुआ, 24,000 पे ओपन हुआ। ठीक है, अब क्या दो सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन ए बनेगी कि
या तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, या तो मार्केट अप जाएगी, मतलब 24,000 के ऊपर जाएगी, 24,200, 24,400, 24,500, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी। कितना हो सकता है कि 23,900 हो जाए या 23,500 हो जाए, इसके नीचे ए होगा। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में हम कब प्ले करते हैं, इस ट्रायंगल हम तब प्ले करते हैं जब इस ट्रायंगल हम तब प्ले करेंगे जब हमको लगेगा कि मार्केट दो रेंज के बीच में फंसा। जैसे हमने मान लीजिए निफ्टी ओपन हुआ 24,400 सभी 24,000 पे, और हमको लग रहा है कि या तो ये 200 पॉइंट ऊपर जाएगी या 200 पॉइंट नीचे, मतलब 200 पॉइंट ऊपर गई तो 24,200 या 39,800, इन्हीं दोनों रेंज के मार्केट बीच में रहेगी, इन दोनों को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखिए इसको आप इंट्राडे भी कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को, और आप इसको पोजिशनली फॉलो कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल में हम इसको पोजिशनली नहीं, सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज करेंगे कि हम इंट्राडे में डिप्लॉय किए और अपना रिटर्न अर्न किए और हम बाहर हो गए। सिर्फ 1 आवर्स 2 आवर्स मैक्स 3 आवर्स तो हम सेलिंग करते तो वी कैन होल्ड। ठीक है, चलिए, तो मेरे एक्सपेक्टेशन रहा। अब देखिए मार्केट क्या होता है, ओपन होता है, एक दिन की हम बात करते हैं, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, एक दिन में यदि मार्केट को डायरेक्शनल मूव देना है तो तेज़ी से डायरेक्शनल मूव दे देगा आपको, ठीक है, चाहे ऊपर की साइड या चाहे नीचे की साइड, एक दिन में वो एक बार डायरेक्शनल मूव दे देगा। जब वो डायरेक्शनल मूव दे दिया, ठीक है, चाहे ऊपर की साइड या नीचे, जब वो डायरेक्शनल मूव दे दिया तो 95% चांसेज आर कि अब वो मार्केट क्या होगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द डायरेक्शनल मूव, ठीक है, डीप फॉरवर्ड डायरेक्शनल मूव, जब भी मार्केट में हमको डायरेक्शनल मूव मिलेगा उसके बाद 95% दे रहा है हाई चांस कि अब ये क्या होगा, साइडवेज होगा। बस यही हमको कॉमन सेंस लगाना है कि जब हमको इस साइडवेज की अपॉर्चुनिटी दिखे, ठीक है, तब हमको शॉर्ट स्ट्रेंगल अपना डिप्लॉय करना है। कब डिप्लॉय करना है, जब हमको फील हो, ना इमोशंस पे नहीं जाना है, हमको डेटा देखना है। डेटा और चार्ट के देखने के बाद जब हमको ये लगे कि अब मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है, तब हमको स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है। ठीक, अब इसमें देखिए कई कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट जहाँ पे कल क्लोज किया था आज वहीं से ओपन हुआ और वहीं में रेंज बाउंड करता रहता है। तो फर्स्ट चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको 1 आवर अगर 9:15 पे मार्केट खुलता है तो 9:15 तक आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट। कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो। जब आप 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा मार्केट को ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको 80% आपका व्यू हो जाएगा कि मार्केट क्या बताना चाहता है, कि आज उस क्या करना चाहता है, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, सब कुछों का एक आपको एंटिसिपेशंस मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस 1 घंटे 1.5 घंटे के ऑब्जर्वेशन में। कुछ लोग होते हैं मार्केट खोला, पैसा डिप्लॉय किए, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या व्यू है, क्या स्ट्रेटजी, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आए और कुछ बाई किए, सेल किए, जो भी मन किया किए। तो ऐसे में पैसे तो नहीं बनेंगे। यदि आपको गारंटी पैसे एवरी डे टू अर्न करना है तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी ऑन एंड फॉलो देम। ठीक है, तो देखिए हमको क्या ढूंढना है कि मार्केट में कब साइडवेज मूव हमको दिख रहा है। यदि आप सेलर हो तो आपको हर दिन साइडवेज मूव आपको मिल जाएगा, आई गारंटी। आपको हर दिन डायरेक्शनल मूव ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन साइडवेज मूव आपको डेफिनेटली एवरी डे मिलेगी। अब वो साइडवेज आप डायरेक्शन कितना एक्सपेक्ट करते, मान लीजिए मार्केट 24,000 पे थी, यहाँ से डायरेक्शन मूव आया 200 पॉइंट का, तो आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट में आपको मूव दे देगा डायरेक्शन। उसके बाद तो मार्केट को साइडवेज ही होना है ना। ठीक है, तो देर आर हाईली चांसेज आप साइडवेज मार्केट, जैसे ही मार्केट आपको लिखे कि यह मार्केट साइडवेज हो गया है, आपको तभी ये स्ट्रेटजी
डिप्लॉय करनी है। ठीक है, अगर सुबह सुबह मार्केट ने ओपन होते ही एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दे दिया डाउन साइड में 200-150 पॉइंट का, तो समझ लीजिए कि उसके बाद की जो भी मूव आएगी उसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी है साइडवेज की। यदि वो अप साइड गई है सुबह ओपन होते ही, ठीक है, 200-150 पॉइंट का मूव दे दिया, समझ जाइए कि आप कि मार्केट क्या होने वाली है, साइडवेज होने वाली है। लेकिन आपको 1.5 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद ही अपना कोई व्यू बनाना होगा। ठीक है, तो मार्केट में जब भी हमको कहीं लगे कि अब मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकती है, हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे। स्ट्रेंगल कब डिप्लॉय करेंगे? स्ट्रेंगल जब डिप्लॉय करेंगे जब मार्केट साइडवेज हो। अब कैसे डिप्लॉय करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मार्केट 24,000 पे है। ठीक है, एक डायरेक्शनल मूव देने के बाद मार्केट ने 24,000 को सस्टेन करना शुरू किया। कभी 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट नीचे। जब ऐसे करने लगे तो समझिए कि मार्केट अब साइडवेज होने वाली है। तब 24,000 की रेंज में जब मार्केट आने लगे तो हम क्या करेंगे, 24,000 के 200 पॉइंट दूर, ठीक है, 200 पॉइंट दूर 24,000 से मान लीजिए मार्केट हमको लग रहा है कि अब 24,000 के आसपास रहेगी, तो 24,200 का 24,200 का हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। ये 24,000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 24,200 का कॉल ऑप्शन, कॉल सेल करेंगे। और 24 इसके ऊपर क्या करेंगे, इससे 200 पॉइंट दूर 39,800 का पी पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। ठीक है, ये सेल कर देंगे। बस अब आपकी आप जितने लॉट में करना सकते हो, 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, 10, जितने भी लॉट का करना चाहते हो, एक साइडवेज मूव देख के आपको ये स्ट्रेंगल आपको बना देनी है। जब आप स्ट्रेंगल बना दीजिएगा आपका तो ग्राफ, पे ऑफ ग्राफ दिखेगा तो कुछ इस टाइप का। सॉरी फॉर द रॉन्ग ड्राइंग्स, मतलब बैड ड्राइंग। आपका कुछ पे ऑफ ग्राफ यहाँ होगा, आपका मिडल यहाँ होगा, 200 पॉइंट का रेंज ये होगा, 200 पॉइंट का रेंज होगा। इस बीच में मार्केट यदि आपका उस दिन रह गया तो आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया। ठीक है, आप जितने रुपए के बेचोगे, मान लीजिए 40 रुपये का आपने इधर बेचा है, 40 रुपये का इधर बेचा है, ठीक, पर लॉट, तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। 80 रुपये के अकॉर्डिंग में आपके इसमें जितना थीटा डीके होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे दिन तो वीकली एक्सपायरी रहती है, तो मान लीजिए आपने मंडे को डिप्लॉय किया है, अगर मंडे को डिप्लॉय किया आपको 70 रुपये मिल रहे हैं, 200 पॉइंट मतलब 140 रुपये मिले। अगर इसमें से जब तक आप ट्रेड में बने रहे, यदि आपका 40 रुपये भी डिके हो गया तो 40 × 25 का लॉट है तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा पर 1 लॉट। इसमें मार्जिन कितना लगेगा, 80 से 90 हज़ार रुपये के मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखें, हमने स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया, अब मेरा मान लीजिए मैक्स इसमें 80,000 या 90,000 लगा। अब 80,000 लगाने के बाद आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, लगभग 2% नहीं, 1.2% लाइक दैट, मान लीजिए 1% मिल रहे हैं आपको। तो ये आपका बिजनेस हुआ और अब इसमें आप सरवाइव कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपने 80 लाख रुपए लगाया और 1,000 रुपये कमाया, ये आपका बिजनेस हुआ। वहीं आप अगर 2,000 लगा के इसको 4,000 करते तब तो फिर बिजनेस नहीं हुआ ना, इसमें आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा और ये जर्नी आपकी बहुत लंबी होगी। और ट्रेडिंग में जो लंबे तक सस्टेन कर गया, मार्केट में बना रहा, वहीं पैसे बना के जाएगा। बाकी लोग तो गंवाने ही आते हैं, सभी लोगों को पता है। ठीक है, स्ट्रेंगल का ये हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं सेंसिबल पे। ठीक है, आए अपने हम सेंसिबल कहाँ गया, हाँ सेंसिबल पे हम आए। ठीक है, यहाँ पे आ गए सेंसिबल पे, तो इसको हम इधर कर देते हैं, स्ट्रेटजी पे गए। ठीक है, देखिए अभी हमको क्या करना है, पहले हम उसको देखते हैं कि अभी मार्केट लाइव चल रहा है, राइट। तो राइट, मार्केट लाइव चल रहा है तो अच्छी बात है।
हमको और थोड़ा डीपली सीखने का मौका मिलेगा। देखिए मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस रेंज में मार्केट रहा। ठीक है, इस रेंज में मार्केट रहा। इस मार्केट को हम क्या बोलेंगे, साइडवेज मार्केट बोलेंगे। मार्केट ओपन हुआ, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन का टाइम हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा ऑब्जर्वेशन का टाइम। जब हम इतने में ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इसके बाद मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, अब ऑप्शन डेटा देखिएगा, ऑप्शन चेन देखिएगा, आप ग्राफ देखिएगा, दोनों को कंबाइन करिएगा, एक व्यू बनाइएगा कि मार्केट हमको कब साइडवेज देने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 1 घंटे भी यहाँ पे मान लीजिए आप 1 घंटे इसको ऑब्जर्व करते, आधे घंटे ऑब्जर्व करते, 40 मिनट ऑब्जर्व करते, तो आपको लगता है कि मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ, ये ओपन हुआ और इसी के 20-50-100 पॉइंट के रेंज में अप डाउन करता है। तो यदि आप यहाँ पर भी स्ट्रेडल बनाए होते ना, तो यहाँ तक आते आते आपको अच्छी डीके मिल गई होती। गारंटी आधे 1 घंटे में भी आपको डीके 2 4 5 10 पॉइंट का मिल गया होता। अगर 10 रुपये का डीके मिलता होता पर लॉट आपको 300-400 रुपये आराम से मिल जाते। ठीक है, ये हुआ। अच्छा ठीक है, अब मार्केट लाइव चल रहा है, अब हमको इसमें बनाना होगा, तो हम कब बनाएंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ से एक थोड़ा डायरेक्शनल मूव दिया, यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव दिया, यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज टाइम बिताया। ठीक है, साइडवेज क्यों बताया, क्योंकि जब आप इसका जाके ऑप्शन चेन देखिए, सॉरी इसका जब आप जाके ऑप्शन चेन देखिएगा, राइट, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप जाके देखिएगा तो 24,900 और 24,850 पे बहुत हैवी क्या है, कॉल राइटिंग है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा पाया और यहीं से रिट्रेस करना शुरू कर दिया। वैसे भी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी बेरिश चल रहा है, तो हमें ज़्यादा बुलिश के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। हमको बेरिश से सुबह से वैसे मेरे दिमाग में बेरिश चल रही थी कि मार्केट तो बेरिश ही होनी है, और वहीं देखिए लास्ट में वहीं बेरिश ही हुआ। ठीक है, अब आते हैं, अब देखें यहाँ से एक हमको डायरेक्शनल मूव मिला, राइट, यहाँ से हमको डायरेक्शनल मूव मिला। अब देयर आर हाईली चांसेस कि मार्केट, यदि हम ऑप्शन चैन देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन चैन जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम वहाँ से सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये फॉल जो आया है, ये फॉल तो कहीं रुकेगा ना जाके 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट कहीं जहाँ रुकेगा। हम ऑप्शन चैन देखेंगे, जब वहाँ पे हमको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे बहुत हैवी सपोर्ट है, वहाँ मार्केट आया, जहाँ हमको लगा कि यहाँ हैवी सपोर्ट है वहाँ मार्केट आया। आने के बाद अगर मार्केट ने साइडवेज सेंटिमेंट्स बनाने शुरू किए, तब हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस ट्रायंगल डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट आया, ये मेरा मार्केट का सपोर्ट एरिया था, जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, ये सपोर्ट था। यहाँ पे मार्केट आने की कोशिश कर रहा है वापस। ठीक है, यदि मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे करता है, साइडवेज होने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम अपनी शॉर्ट स्टेटर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इतना टाइम तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि फॉर द लर्निंग पर्पज़, ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया। यहाँ पे कहाँ पे 23, अभी 23,760 चल रहा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 23,700 पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया। ठीक है, तो अब हम क्या जाएंगे, सेंसिबल पे जाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी। 23,700 को मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट साइड वेट होने वाली है, तो यहाँ से 200 पॉइंट दूर ऊपर 200 पॉइंट दूर नीचे का हम शॉर्ट स्ट्रेटर अपना डिप्लॉय कर देंगे। चलिए आइए चलते हैं सेंसिबल पे। चलिए सेंसिबल पे आ गए हम। सेंसिबल पे देखिए आपको रेडीमेड स्टडी मिल जाएगी, लेकिन पहले हमें सीखना है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उसके बाद हम सब कुछ हमको बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आइए हम स्टडी बिल्डर पे आ गए। हम मान लेते हैं कि मार्केट कहाँ रहेगी, 23,700 पे। 23,700 का ठीक है, तो मान लेते हैं 23,700 पे मार्केट
ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे साइड होने की कोशिश कर रहा है, जैसे 200 पॉइंट दूर ऊपर 200 पॉइंट दूर नीचे हम क्या करेंगे, अपना शॉर्ट स्ट्रेटल बेच देंगे। ठीक है, तो इससे 200 पॉइंट दूर हम लेते हैं 23,700, तो क्या हो जाएगा 23,900 का हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन सेल कर दिए 1 लॉट, और 23,700 का 200 पॉइंट दूर 23,500 यहाँ से हम क्या कर दिए, इसको सेल कर दिए 1 लॉट। ठीक है, ये मेरा हो गया शॉर्ट स्ट्रेटल। इसका ग्राफ देख लीजिए, ये मार्केट बीच में यहाँ पे है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, जो है अब देखिए मार्केट को जब यहाँ और यहाँ इस रेंज के बीच में मार्केट रहेगी तो हमको प्रॉफिट होगा, जब इस रेंज से बाहर जाएगी तो हम अपना, यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं, जैसे इसके नीचे जाएगी हम अपना एसएल लेके बाहर हो जाएंगे। ये मेरा शॉर्ट स्ट्रेटल है। लेकिन देयर आर द हाई चांसेज, बहुत अधिक चांसेज होते हैं कि जब हमने सही से साइडवेज मार्केट को फाइंड आउट कर लिया, वहाँ पे अपना शॉर्ट स्ट्रेटल डिप्लॉय करेंगे तो 95% हम विन करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि हम यहाँ पे मेरी विन रेशियो कुछ ख़राब होगी। बस यू हैव टू एनालाइज द ऑप्शन चेन एंड चार्ट, और उसके बाद दोनों को एक कंबाइन व्यू बनाना है कि मार्केट कब साइडवेज होने वाली है। जैसे आपको लगे मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगी, वहाँ से आप स्ट्रेंगल बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंगल बना देंगे तो आपको ज़रूर से प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंसिबल का एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि ये आपको बता देगा कि आपका मार्केट कहाँ पे है, कितने में प्रॉफिट होने वाला है, कितना आपका पैसे की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रेंगल का एक पार्ट था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, एक पार्ट था। इसके अगले पार्ट में हम लाएंगे कि कम पैसे में भी हम शॉर्ट स्ट्रेंगल, जैसे इसमें हम आके देखें तो इसके समरी में आते हैं, सॉरी यहाँ पे समरी में आइए। देखिए एक लॉट बनाने के में आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें पैसे कितने लगेंगे, तो 75,000। ठीक है, 75,000 रुपीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी इस शॉर्ट स्ट्रेंगल को बनाने में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस 75,000 में भी, इस कम पैसे में भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले हम देखेंगे कम पैसे में भी हम शॉर्ट स्ट्रेंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों एक मेरा फिर से सजेशन यही रहेगा कि यदि आपको ऑप्शन में आना है तो प्लीज़ आप अपने आप को एज ए सेलर रिप्रेजेंट करो इस स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ना कि बायर में आओगे आपकी विनिंग रेशियो आप 5 का 10 किसी दिन कर सकते हो, लेकिन एक दिन आप 5 का 10 करोगे और 10 दिन आप 5,000 दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे लॉस फिक्स है। मार्केट आपको जीतने नहीं देंगे। यदि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन होना है तो प्लीज़ आप एज ए सेलर आओ, एक थोड़ी सी कैपिटल लेके आओ जिससे कि आप सेलिंग कर सको। ठीक है, चलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एक और बेटर ट्रिक कि इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, एक लो मार्जिन मतलब कम पैसे हम कैसे करें। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।